हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का सेट नंबर 4। अगर आपने सेट 1, 2 और 3 नहीं देखे तो उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप उनको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। इसमें है क्वेश्चन नंबर 18, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयाज इज सिचुएटेड इन। जो है हाईएस्ट पीक हिमालय की कहाँ पर रहेगी आपकी? नेपाल के अंदर। ठीक है। अगर हम बात करें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ये है 8848.86 मीटर, राइट। और जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाली में बोलते हैं सागर माथा। सागर माथा बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये रहेगी आपकी चाइना और नेपाल के बॉर्डर के बीच में आती है जो माउंट एवरेस्ट है, राइट। अब इससे पहले जो हाइट थी माउंट एवरेस्ट की वो थी 8848, जो इंडिया ने मेजरमेंट कर रखी थी। अब चाइना ने और नेपाल ने इकट्ठे मिलकर इस हाइट को मेजरमेंट किया है, जो अभी न्यू हाइट आई है 8848.86 मीटर, राइट। आगे करें क्वेश्चन नंबर 19, मेटामॉर्फिक रॉक्स ओरिजिनेट फॉर्म्स। तो जो है ये मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं ये किस प्रकार की रॉक्स हैं, कहाँ से आती हैं? ये इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों रॉक्स का मिक्सचर है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर में टन्स ऑफ टन्स प्रेशर होता है तब ये रॉक्स बन पाती हैं। ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विद। एपिसेंटर का मतलब होता है अर्थक्वेक से रिलेशन होगा इसका। ठीक है। मान लीजिए अर्थक्वेक यहाँ पर आ रही है, ठीक है, धरती के नीचे जस्ट ये हमारी क्या है, ये हमारी फ्लोर है। ठीक है। जहाँ पर अभी हम खड़े हैं यहाँ पर लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एपिसेंटर, राइट। इस नाम का क्या होगा? एपिसेंटर। और इस पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट हुई है उसको हम बोलेंगे फोकस। ठीक है। लाइक दिस, ऐसे इसकी वेव जाएगी जिसको हम सिस्मिक वेव बोलते हैं, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। आगे हम करें, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डैमेज कहीं पर होगा तो वो होगा एपिसेंटर के ऊपर। सबसे ज़्यादा डैमेज आपको एपिसेंटर पे देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21, द अर्थ रोटेट्स ऑन द इट्स एक्सिस एट द इंक्लिनेशन ऑफ। हमारी जो अर्थ झुकी हुई है वो कितने एंगल पे? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। ठीक है। और ये नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, मतलब जो टिल्ट है सन की टुवर्ड्स। तो यही ये क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा गर्म है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ नहीं है। अगर टुवर्ड्स सन होगा तो डेफिनेट सी बात है उसके अंदर हीट ज़्यादा आएगी, बट वो टुवर्ड्स सन नहीं है, डेट्स वाई वहाँ पर हीट कम आती है, तो वहाँ पर बहुत ठंड ज़्यादा रहती है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 22, डोलामाइट इज एन। डोलामाइट क्या है? इसमें आंसर हो जाएगा आपका सेडिमेंट्री रॉक का एक जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, सेडिमेंट्री। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक मैग्नीशियम देखने को मिलता है डोलामाइट के अंदर, राइट। आगे करें क्वेश्चन नंबर 23, ए गीज़र इज़ अ स्प्रिंग विच। आपने सुना होगा नेचुरल गीज़र। ठीक है, जो अर्थ से नेचुरली निकलते हैं गर्म पानी के झरने। ठीक है। 23 का जो है आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, थ्रो वाटर एंड स्टीम एट रेगुलर इंटरवल्स, जो है इसमें से निकलती रहती हैं थ्रू वाटर्स। आगे करें क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक कौन सी हो जाएगी इनमें से 24 का? इसमें राइट हो जाएगा आपका ग्रेनाइट, विल बी राइट आंसर। ठीक है। इसको हम फायर रॉक भी बोल सकते हैं। और मैंने जैसे बताया रॉक हमारे पास 3 होती हैं, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक। ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट, इग्नियस रॉक का। आगे करें क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मैनी मिनट्स फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड डज द लोकल्स टाइम ऑफ एनी प्लेस वेरी फ्रॉम द ग्रीनविच टाइम। देखिए ये क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको, जैसे हमारी अर्थ है, ये सभी ने सुना होगा, जो हमारी अर्थ है वो एक रोटेशन अपना 24 आवर में कंप्लीट करती है, और वो कितना घूमती है अपने एंगल पे? 360 डिग्री, राइट। अगर हम करें, अगर हम 1 घंटे का निकालें तो हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री। अगर 1 डिग्री निकालें तो वो हो जाएगा 4 मिनट के बराबर। ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें यही है कि 1 डिग्री जो अर्थ है हमारी कितने जो है मिनट में घूमती है? वो है 4 मिनट्स के अंदर, राइट।
आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 26। द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज कॉल्ड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम क्या बोलते हैं भाई, ठीक है, ये बोलते हैं सवाना, ठीक है, सवाना ग्रासलैंड है ये। इनको हम ट्रॉपिकल क्यों बोलते हैं, ट्रॉपिकल का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच में मिलते हैं, जस्ट लाइक, ठीक है, नियर बिल्कुल रहते हैं हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, लाइक अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है, सदर्न अमेरिका में देखने को मिलेंगे, इंडिया में देखने को मिलेंगे आपको ये, ठीक है, सवाना ग्रासलैंड, ठीक है। और ये हमारी अर्थ का ऑलमोस्ट 20% एरिया कवर करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 27। द टोपोग्राफी ऑफ ए प्लेटू इज आइडियल फॉर, जो प्लेटू होता है, प्लेटू क्या होता है, एक ऐसा पहाड़ जो ऊपर से फ्लैट हो लाइक दिस, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेटू बोलेंगे, राइट। और ये जो टोपोग्राफी होती है किस बनावट के लिए, इसकी जो बनावट है वो किस लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं इसका, जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर, ठीक है। आप सभी को पता है पानी से हम बिजली पैदा करते हैं और ग्रेविटी के इस्तेमाल से हम इसका जो है भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोड्यूसिंग जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से जो हेल्प कर सकते हैं जो है बिजली बना जो है जनरेट करने के अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो जो लावा और मैग्मा बोथ हैव गैस, ये इसकी स्टेटमेंट राइट होगी, बिकॉज लावा और मैग्मा के अंदर दोनों के अंदर क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। अगर आपने जो है ज्वालामुखी देखा हो तो ज्वालामुखी के अंदर से जो है लावा निकलता है, जब ये लावा अंदर होता है तो इसका नाम लावा होता है, ठीक है। जैसे ही ये बाहर निकलता है लिक्विड फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। अंदर इसका नाम क्या होता है, लावा, ठीक है, एक ट्यूब से बाहर आता है, एक क्रेटर होता है बाहर वाला, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, इसमें सेडिमेंट्री रॉक का आपको एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है। तो जो है इसमें आंसर होना चाहिए 29 की। अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो उसमें एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक, तो लुइस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का, ठीक है। और ये एलियन कुछ नाम से जो है सिल्ट होती है, सेडिमेंट होता है, जिससे फॉर्म्ड होता है, विंड ब्लो सिल्ट से प्रोड्यूस होता है बेसिकली, ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 30। माइका इज़ फाउंड इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ रॉक, तो जो मिक्का या माइका जो है आपको कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम किस रॉक में आपको देखने को मिलता है। 30 का आंसर हो जाएगा सेकंड, सिचिट एंड गिनीसिस कुछ नाम से रॉक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ जो है होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स का, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 31 जो है मोर डिसकॉन्टिन्यूटी सेपरेट्स, जो मोर डिसकॉन्टिन्यूटी है वो किसको सेपरेट करती है, क्रस्ट और मेंटल को ये जो है अलग करती है, ठीक है। मान लीजिए हमारी अर्थ है, सबसे ऊपर का नाम क्या है, क्रस्ट, और इसके जो अंदर है इसको हम बोलते हैं मेंटल, और सबसे अंदर आती है ये कोर, ठीक है, राइट। तो जो क्रस्ट और मेंटल को जो डिफरेंस में कवर करती है, आई मीन जो उसको डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती है, उसी को हम बोलते हैं मोर डिसकॉन्टिन्यूटी। ये मोर कौन थे, मोर एक प्रकार से जो है सिस्मोलॉजिस्ट थे, जिससे उनका नाम रखा गया था इसको, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर आपका 32। सपोज इफ वी मेजर द टाइम लैप्स बिटवीन द 2 सनसेट्स बाय सिटिंग इन द बीच, फ्रॉम दिस वी कैन एस्टिमेट, दो अगर सनसेट का हम टाइम लैप्स मेजरमेंट करें बीच के ऊपर बैठकर, तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जो हम द रेडियस ऑफ द अर्थ उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका आंसर होगा तो रेडियस ऑफ द अर्थ होगा, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये कल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इट इज़ द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम जो है इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये ग्रीनविच जगह है लंदन के अंदर, वहाँ से गुजरती है, और यहाँ से इस लाइन से हमारा जो टाइम है इंडिया का वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 34। द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल इज, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेड क्वालिटी कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट सबसे टॉप क्वालिटी का होता है 34। और इसको हम बात करें इसके अंदर कैसी क्वालिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा आसानी से जल जाता है, बहुत कम इसके अंदर धुआं उठता है, सबसे मेन बात तो ये है। और मच हार्डर, बहुत ज़्यादा ये हार्ड होता है एक तो, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा लस्टरनेस होती है इसके अंदर, चमक होती है।
और बहुत ज़्यादा डेंसर होता है। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपको देखने को मिले कोयले के अंदर, और बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है। ये सब क्वालिटीज़ को जो है सबसे टॉप में बनाती हैं। ठीक है, आगे करें क्वेश्चन नंबर 35। रिवर एरोजन इज इट्स ग्रेटेस्ट विच रिवर। तो रिवर एरोजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रिवर के अंदर जो अपर्दन होता है, भूमि कटाव होता है, वो क्यों होता है? फ्लो इज़ फास्ट। अगर देखो, अगर पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाएगा रिवर के अंदर से, जो जितनी भी मिट्टी है वो बहा के ले जाता है, जिससे जो फर्टाइल जो सॉइल होती है वो चली जाएगी। राइट, आगे करें क्वेश्चन नंबर 36। इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? कोरल सी के अंदर देखने को मिलेगी। अब एक्चुअली में इसकी लोकेशन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, और आपको ये अराउंड 2300 किलोमीटर में देखने को मिलती है कोरल रीफ। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी मछलियों का घर कहा जाता है, और ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्टर्न जो कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज़ द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो इसमें से कोई भी आंसर जो है आपका राइट नहीं होगा, सभी आंसर रॉन्ग है। बिकॉज अगर हम बात करें, इसके अंदर एक होती है इंटेंसिटी और एक होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड दो वर्डिंग अलग अलग हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड को हम मेजरमेंट करते हैं सिस्मोग्राफ से। ठीक है, अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी के लिए एक स्केल होता है, मर्सैली इंटेंसिटी स्केल होता है, जिससे हम इसको मेजरमेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज हुई अर्थक्वेक, एक ऐसी सोर्स से जहाँ से उसका फोकस है, वहाँ से कितनी एनर्जी रिलीज हुई, उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हम बात करें इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कितनी शेकिंग, कितनी वहाँ पर उसने शेक किया, आसपास की जो बिल्डिंग को कितना ज़्यादा उसने इम्पैक्ट किया, उसको इंटेंसिटी बोलेंगे हम लोग। राइट, आगे करें क्वेश्चन नंबर आपका 38। इक्वेटर रिप्रेजेंट, इक्वेटर का मतलब क्या होता है? इक्वेटर का मतलब होता है कि एक इमेजिनरी लाइन होती है, पहली तो बात है ये पासिंग अराउंड द अर्थ मिडवे, बीच में से जाती है अर्थ के बिल्कुल, जिसको हम 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर को अलग करती है, नॉर्थ और साउथ पोल्स को अलग करती है। राइट आंसर विल बी सेकंड। ठीक है, आगे करें क्वेश्चन नंबर 39। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा होगी या कम होगी? ठीक है, इज़ लेस देन। इक्वेटर पे आपको सबसे कम ग्रेविटी मिलेगी और सबसे ज़्यादा ग्रेविटी आपको पोल्स पे देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 40। द पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? और यहाँ पर आपको बहुत सारे वोल्केनोस, बहुत सारे ज्वालामुखी, अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। ठीक है, और एक एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अर्थक्वेक आती हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन होती हैं, मतलब वोल्केनो का फटना। ठीक है, और ये 40,000 किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है अराउंड। ठीक है, 40,000 किलोमीटर के अंदर पैसिफिक ओशियन के अंदर है ये। ठीक है, और इसकी जो शेप है वो हॉर्स शू शेप है, हॉर्स शू शेप है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बारे में, यहाँ पर अराउंड आपको 452 वोल्केनोस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये वर्ल्ड के 75% वोल्केनोस आपको यहीं देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड के 75% वोल्केनोस यहाँ पर आपको डोरमेंट और एक्टिव दोनों टाइप के वोल्केनोस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे करें क्वेश्चन नंबर आपका 41। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म द, आपको सेचुरी आपको देखने को मिलेगा, किस जो है, कौन सी जो रिवर इसमें मोहाना बनाती है। ठीक है, तो इसमें जो अरेबियन सी में गिर जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो गंगा, गोदावरी, तो महानदी है, तो सभी के सभी बे ऑफ बंगाल में जाती है। जो ताप्ती रिवर है वो आपको अरेबियन सी में जो है देखने को मिलेगी। राइट, अगर हम बात करें ताप्ती रिवर के बारे में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 42। हाउ मच ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट। कितना जो एरिया है अर्थ का वो रेगिस्तान वाला एरिया है, पूरा बिल्कुल बैरन है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसको। तो अराउंड 30%, 33%, तो 33% मतलब हो जाएगा 1/3 विल बी राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन ग्लेशियल्स आइस।
आपको जो है वर्ल्ड का कितना परसेंट जो ओशन है आपको जो है ग्लेशियर में देखने को मिलेगा, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म में 70% विल बी राइट आंसर। अगर हम बात करें 97% हमारा जो वाटर है वो प्योर साल्टी है, ठीक है, ये क्या रहेगा, बिल्कुल साल्टी रहेगा, साल्टी, ठीक है। अगर हम बात करें और 3% पानी आपको क्या मिलेगा, प्योर फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। उस फ्रेश वाटर में भी जो आपका 2% पानी, अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास टोटल 3% है, इस 3% में से भी 2% पानी आपको कहाँ पे मिलेगा, जो है ग्लेशियर के अंदर देखने को मिलेगा, जो आइस शीट्स होती हैं हमारी, ठीक है। इसमें से बच गया 1%। 1% का मतलब है आपको 1% में क्या क्या चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी, इसमें अंदर आपकी लेक्स आएंगी, ठीक है, आपकी रिवर आ गई, ठीक है, और आपका जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखने की मिलेंगी, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 44। द अप्रोक्सीमेट सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज़, तो इसमें जो है सर्कमफ्रेंस बताना आपको अर्थ का कितना है, ठीक है। तो इसमें कोई भी आंसर राइट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर किलोमीटर में दे रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पर माइल आना था एक्चुअली में, ठीक है, किलोमीटर की जगह 25,000 माइल्स कह सकते हैं इसको हम, या फिर हम एक्यूरेट अगर हम बात करें 44 में, तो जैसे आपको पता है कि 1 माइल जो होता है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम निकालें तो इसमें हो जाएगा जो इक्वेटर वाला एरिया है, जो इक्वेटर से अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो वो आता है हमारा 40,000, ठीक है, 75.16 किलोमीटर, ये इसका एग्जैक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें पोल में, पोल्स की अगर हम बात करें, अगर हम पोल से मेजरमेंट करें नॉर्थ से साउथ पोल में, तो वो आता है हमारा 8 किलोमीटर, ठीक है। तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं इक्वेटर से हमारी अर्थ थोड़ी सी चौड़ाई है और पोल से थोड़ी सी कम है, ठीक है, लाइक जियोइड शेप है हमारी अर्थ की, ठीक है। यहाँ पर 40,075 किलोमीटर है अराउंड, यहाँ पर है 40,008 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। आगे करें क्वेश्चन नंबर आपका 45। आपको इसमें बताना है डीसर्टिफिकेशन क्या होता है। डीसर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो है जो धरती होती है, जो भी एकदम पूरी तरह से एकदम बैरन हो जाना, उसका कुछ भी नहीं रहना वहाँ पर, ठीक है। और ये कैसी चीज़ें आकर होती हैं, इसका कारण क्या है, डिसर्टिफिकेशन का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा वहाँ पर चराई कर देते हैं, बहुत ज़्यादा जो ग्रीन लैंड एरिया है उसको हम ख़त्म कर देते हैं, जैसे उसमें पशु जो होते हैं ओवर ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है। तो चेकिंग्स ओवर ग्रेजिंग इज़ बेस्ट मेथड की वहाँ पर कितनी ज़्यादा जो है आपको हरियाली देखने को मिलती है, ठीक है। और डिसर्टिफिकेशन होता रहा तो वो जो है फिर वो लैंड एरिया में जो है टर्न हो जाती है, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 46। In an iceberg floating in the sea, out of 10 parts of its mass, how much will remain above the surface of the water? अगर पूरा जो आइसबर्ग है वो 10 पार्ट में डिवाइड है, तो अगर वो पानी में तैर रहा है तो उसका कितना पार्ट हमें पानी से बाहर नजर आएगा। अगर वो 10 पार्ट्स में टोटल जो है डिस्ट्रीब्यूट है तो सिर्फ हमें उसका एक पार्ट ही बाहर नजर आएगा, 9 पार्ट उसके पानी के अंदर ही रहेंगे। ऐसा क्यों है? ड्यू टू डेंसिटी, ठीक है। जिसकी जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है वो चीज़ उतनी आसानी से उसमें तैर पाती है। डेंसिटी कम वाली तैर पाएगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसमें वो तैरेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्योर आइस की डेंसिटी, जो प्योर आइस होती है उसकी डेंसिटी होती है अराउंड 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम बात करें सी वाटर की, ठीक है, तो सी वाटर की जो हो जाएगी आपकी 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस वजह से जो है अगर हम इसका कैलकुलेशन भी करें तो इसका सिर्फ जस्ट 1 पार्ट ही आएगा, डेट्स वाई हम उसका एक पार्ट ही देख पाते हैं। लगभग 90% जो बर्फ़ है आपको पानी में देखने को मिलेगी। आगे करें क्वेश्चन नंबर आपका 47। ए डे इज एडिड व्हेन वन क्रॉसेज। डे कब ऐड होता है? हमें कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा अगर हमें डे ऐड करना है? 180 डिग्री को हमें लॉन्गिट्यूड को फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर हम जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो गेन हो जाता है डे के अंदर। अगर 180 डिग्री हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो गेन इसमें, अगर इसमें ईस्ट टू वेस्ट में जाएंगे तो लॉस हो जाएगा हमारे दिन का, ठीक है। और ये 180 डिग्री लाइन कुछ और नहीं, ग्रीनविच मीन टाइम ही है, GMT लाइन, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। आगे करें क्वेश्चन नंबर 48।
द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज एक्सप्रेस्ड बाई इट्स एंगुलर डिस्टेंस इन रिलेशन टू। अब हम किसी भी चीज़ का लैटिट्यूड अगर कंसिडर करते हैं तो हम कहाँ से कंसिडर करते हैं? इक्वेटर से। इक्वेटर को हम 0 डिग्री बोलते हैं लाइन, और इसको हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं, राइट। ये हमारे अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर। और एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ से तीनों लाइनें गुजरती हैं, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर, तीनों लाइनें जो गुजरेंगी वो होगा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, अगर हम बात करें। आगे क्वेश्चन नंबर 49, हैंगिंग वैली इज़ वेरी कॉमन। हैंगिंग वैली आप कहाँ देखने को मिलेगी आपको? ये मिलेंगी आपको ग्लेटिकल्स एरियाज, जो ग्लेशियर वाले इलाके हैं वहाँ पर आपको हैंगिंग वैली देखने को मिलती है, राइट। और अगर ये यू शेप्ड वैली होती हैं, लाइक ट्रिब्यूटरी वैल्यू जिसको कह सकते हैं प्रकार से, और ये हायर देन होती है, हायर देन मेन वैली की, बिल्कुल जो है जो मेन वैली होती है उनसे बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। और ये ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगी, हैंगिंग वैली। आगे करें क्वेश्चन नंबर 50, द वर्ड डिटेंट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद। तो आपके किससे रिलेटेड है? आपका जो 50 का आंसर हो जाएगा आपका, ये ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड होता है बेसिकली, ठीक है। अब ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें भी आपको जो है जस्ट लाइक आपको रिवर्स में देखने को मिलती हैं, राइट, रिवर्स में देखने को मिलेंगी ये भी, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 51, व्हेन द अर्थ इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट इज़ कॉल्ड। ये क्वेश्चन हमने शायद कल किया था। जब जो डिस्टेंस होता है अर्थ का सन से बहुत ज़्यादा जो है इसमें दूर पूछ रखा है, तो उसको हो जाएगा हम, जैसे पास में है P फॉर पास, P फॉर पेरीहिलियन, ठीक है। और अगर हम बात करें दूर की तो ये हो जाएगा एपीहिलियन, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी एपीहिलियन, ठीक है। इस वक्त जो अर्थ है वो सन के सबसे दूर में रहती है, सबसे दूरी पर रहती है, राइट। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर है आपका 52, द मेन सोर्स ऑफ यूजेबल वाटर ऑन द अर्थ इज। सबसे ज़्यादा हम जो है किस चीज़ का पानी यूज़ करते हैं हमारी अर्थ के ऊपर? तो वो अगर हम बात करें इसके अंदर कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, उसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ओनली 1% जो मैंने अभी बताया आपको यूजेबल वाटर है हमारा, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर के बारे में, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, अगर हम बात करें फ्रेश लेक के बारे में, फ्रेश लेक के बारे में बात करें, अगर हम बात करें रिवर के बारे में, राइट, अगर हम रिवर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एक डाटा स्पेसिफिक याद होना चाहिए कि कितना पानी कहाँ पर चीज़ें हैं अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर की, ग्राउंड वाटर में आपको पानी कितना देखने को मिलेगा? 0.62% ओनली, ठीक है। अगर हम बात करें अगर हम फ्रेश लेक की बात करें, वहाँ पर आएगा 0.009% आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फ्रेश लेक के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें रिवर, हमारी रिवर्स में कितना पानी है अभी, ठीक है, 0.0001%। ये बिल्कुल NCERT का डाटा है, ठीक है। ये रिवर्स का पानी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैंने बताया जैसे 2% पानी आपको कहाँ पर मिलेगा? 2% वाटर आपको कहाँ देखने को मिलता है? ग्लेशियर के अंदर, राइट। और जो 1% बाकी है उसमें से भी हमारा ग्राउंड वाटर हो गया, उसमें फ्रेश लेक हो गई, हमारी रिवर हो गई, उसमें डिस्ट्रीब्यूट है। और मैक्सिमम हम लोग ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी सिर्फ ओनली 0.62% ही वाटर है। तो कितना सारा पानी तो जो है 97% तो पानी सॉल्टी है हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स लाइज इन रिफ्ट वैली। आपको रिफ्ट वैली वाली रिवर कौन सी मिलेगी इसमें? तो जो ताप्ती रिवर है और एक रिवर इसमें और आती है माही रिवर, वो भी जो है रिफ्ट वैली बनाती हैं। और जो नर्मदा है वो सतपुड़ा और विंध्य रेंज के बीच में बहती है, ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज मेंट बाय इस्थोमस। इस्थोमस का मतलब क्या होता है? अगर बात करें, देखो इससे एक नैरो स्ट्रिप होती है जो लैंड को डिवाइड करती है दो। देखो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है बेसिकली जो डिवाइड करती है 2 ओशियंस को। ये भी राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक आंसर इसमें आता है कि नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टेड टू लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। तो 2 एरिया को भी जो है ये कनेक्ट करती हैं। जैसे इस्थोमस ऑफ पनामा है, ये आपको साउथ अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम बात करें सुएज कैनाल की, तो ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को अलग करती है, राइट। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक पनामा कैनाल है कि अगर हम बात करें, पनामा कैनाल की बात करें, तो ये आज आपको नॉर्थ अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को भी अलग करती है, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर, अभी सुएज कैनाल हाल ही में जो है ब्लॉक भी हो गई थी। एक जहाज़ था जो है एवरग्रीन, ठीक है, एवरग्रीन कंपनी की थी वो, ठीक है, जो फंस गया था वहाँ पर, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर
नेचुरल एम्बैंकमेंट्स फाउंड ऑन द अपर वैली साइड्स आर नोन एज, तो जो है नेचुरल एम्बैंकमेंट आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो जो है अपर वैली साइड्स में। एम्बैंकमेंट्स जो है हम लोग पत्थर लगाते हैं, आपने देखा होगा जब हम बड़ी बड़ी नहरें बनाते हैं उनके साइड में पत्थर लगाते हैं जिससे कोई भी मिट्टी जो आसपास की जो मिट्टी ना बहे पानी के साथ में, ठीक है, लीव्स बोलते हैं, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 56 जो है, वोल्केनोस आर स्कैटर्ड, आपको खासकर जो वोल्केनोस तो कहाँ पर फैले हुए देखने को मिलते हैं, ऑन द आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं मैक्सिमली, ठीक है। और हमारे पास भी बैरन आइलैंड के ऊपर जो है वोल्केनो है, ठीक है, बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है। 56 की अगर हम बात करें, ठीक है, राइट। आगे करें क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्मेल्टिंग आयरन और, स्मेल्टिंग का मतलब होता है एक प्रकार से गलाने का काम आता है, कौन कौन से इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे। 57 में जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है मैग्नीशियम और लाइमस्टोन आपको देखने को मिलते हैं, लोहे को जो है और को गलाने के काम आते हैं, मैग्नीशियम और लाइमस्टोन। आगे करें क्वेश्चन नंबर 58, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्टेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एक्शन, विल बी राइट आंसर। और अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।